बंसी विभूषित करानवलीन दाबा पीतांबर गरुण बिंब पदाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णार्पणमपि तत्त्वमहं न जाने। कल हम लोगों ने जो श्लोक पढ़ा, इसको जो बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो आर्य समाजियों का मुख्य सूत्र है। ये श्लोक इस प्रकार चौथे अध्याय का है। नैन मूर्धम न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रभत न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशाय। उसे माने उस सत्य को, उस परमात्मा को कोई इधर से उधर से या मध्य से उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता। क्या मतलब है इसका? उसको किसी भी तरफ से कोई ग्रहण नहीं कर सकता। क्या इसका आप भाव लगाएंगे? इतना ही इसमें लिखा। जिसका नाम महाद्यश है, जिसका यश महद है, बहुत बड़ा जिसका यश है, ऐसे उस ब्रह्म की कोई उपमा भी नहीं है। प्रतिमा का अर्थ शुद्ध अर्थ है उपमा, और प्रतिमा का अर्थ आजकल लोग बनाते हैं मूर्ति। प्रतिमा से मूर्ति में आ गई। प्रतिमा को आर्य समाजी अन्य लोग प्रतिमा को मूर्ति कहते हैं। प्रतिमा माने मूर्ति, जबकि उसका अर्थ है उपमा। उसकी कोई उपमा नहीं है। जैसे उसे ऊपर से, इधर से, उधर से, मध्य से कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जिसका नाम महाद्यश है, ऐसे उस ब्रह्म की कोई उपमा नहीं। अब हम लोग पंचम अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद का शंकराचार्य भाष्य इसमें है। पंचम अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसकी हेडिंग है अक्षराश्रित विद्या, अविद्या और उनके शासक परमेश्वर के स्वरूप तथा महात्म्य का वर्णन। चतुर्थ अध्याय में अवशिष्ट रहे अपूर्व विषय का प्रतिपादन करने के लिए द्वे अक्षरे इत्यादि मंत्र से पंचम अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहते यत्र गूढ़े विद्या विद्ये निहते क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या क्षरं त्वविद्या विमृतं तु विद्या विद्या विद्येईशते यस्तु शून्या विद्या विद्येईशते यस्तु शून्या। हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट, हिरण्यगर्भ माने ईश्वर का सूक्ष्म शरीर, विराट माने ईश्वर का स्थूल शरीर अर्थात जगत। हिरण्यगर्भ माने ईश्वर का सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर, ईश्वर का जो मनुष्य का तेजस और उसका अंतर्यामी, उसका उसमें अंतर्यामी करते। तो हिरण्यगर्भ से भी ऊपर, कारण शरीर से भी ऊपर, अविनाशी, जहां पर विनाश का कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात जहां अविद्या नहीं है, और अनंत पर ब्रह्म में जहां विद्या और अविद्या दोनों परिच्छिन्न भाव से स्थित है। एक तरफ अविद्या और एक तरफ विद्या, एक तरफ ज्ञान और एक तरफ अज्ञान, अर्थात तुरीयावस्था का केंद्र आपके शरीर में, तुरीयावस्था का केंद्र, और पीछे इसके इधर कूटस्थ
विद्या, उसके इधर तुरीयावस्था के इधर अविद्या। उनमें क्षर तो अविद्या है। क्षर माने जो विनाशी, जो कूटस्थ में जो बनता है बिगड़ता है, और जिसमें बनता बिगड़ता है वो अविनाशी। और अमृत विद्या है जो इन विद्या और अविद्या दोनों का शासन करता है, जो विद्या और अविद्या को, जो दोनों को अपने वश में रखता है, अपने अनुसार जो उनका नियमन करता है, उसका उपयोग करता है, वो इनसे भिन्न है, विद्या से भी भिन्न है और अविद्या से भी। जिस अविनाशी गर्भ से उत्कृष्ट अथवा पर ब्रह्म में विद्या और अविद्या, हिरण्यगर्भ माने विराट माने परमात्मा का स्थूल शरीर, ये पर ब्रह्म में विद्या और अविद्या, ये दोनों गुण यानी अव्यक्त भाव से स्थित है। दोनों व्यक्त नहीं है, अव्यक्त भाव से दोनों स्थित है। उन विद्या और अविद्या को अलग अलग करके दिखाते हैं। उनमें क्षरण की हेतु यानी संसार की कारण, संसार की कारण जो संसार जीव बनाता है, उसका कारण, जीव के संसार बनाने का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। ईश्वर के जगत बनाने का कारण क्या है? विद्या अर्थात ज्ञान। ईश्वर का बनाया हुआ जगत नियमित है, व्यवस्थित है, कार्य कारण से युक्त है, परिणामी है। और जीव का बनाया हुआ जगत मिथ्या है, अज्ञान कारक है, काल्पनिक है और दुख का हेतु है। जीव का बनाया हुआ संसार, ठीक है, इसको समझ में आया? तो संसार की कारण तो अविद्या है। अविद्या काम कर्म एवं संसारः। और अमृत यानी मोक्ष की हेतु, मोक्ष की कारण विद्या है। और जो विद्या और अविद्या का शासन करता है, जिन दोनों को संतुलित और नियमित रखता है। अब एक जीव में ही, एक शरीर में ही आपके अंदर विद्या का भी संतुलन है और अविद्या का भी संतुलन है। अब आप जब तक आप मन से काम लेते हो, तब तक अविद्या आप पे हावी रहती है, और जब आप मन को देखना शुरू कर देते हो, वहीं से विद्या की जागृति होने लगती है। ठीक है ना? कैसे दोनों का संतुलन है ना? आपके साथ परमात्मा का बनाया हुआ जगत भी है, आप उसको भी व्यवस्थित रखते हो, और आपका अपना बनाया हुआ संसार भी है, आप उसको भी व्यवस्थित रखते हो कि नहीं? अब चले ना एक अलग बात, लेकिन कोशिश तो वही है। तो विद्या, जो विद्या और अविद्या का शासन करता है, वो उनका साक्षी है, और उन दोनों से वो भिन्न है। वो कौन है उसको बतला रहे। योनिमधिष्ठित्य के को, योनिमधिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः, विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः। ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे, ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे, ज्ञानैर्विभक्ति जायमानं च पश्येत्, जायमानं च पश्येत्। तो देखो, ये जो कह रहे हैं कि वो अकेला सबका साक्षी, उनका जो विद्या और अविद्या का जो साक्षी है, जो इन दोनों पे शासन रखता है, तब वो उन दोनों से भिन्न है। और जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा संपूर्ण रूप समस्त योनियों, उत्पत्ति स्थानों का अधिष्ठान है। समस्त योनियों के उत्पत्ति स्थानों का जो अधिष्ठान, चींटी चींटी पैदा होती है ना, चिड़िया चिड़िया पैदा होती है, मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है। कितनी योनियां? 84 लाख योनियां हैं
26,000 योनियों का प्रकाशन विज्ञान जगत में, जीव विज्ञान में हो चुका है। 26,000 योनि पढ़ाई लिखाई जाती है, जीव विज्ञान पढ़ाई जाती है ना। 26,000 इतना तो जानकारी में आ चुका है, और शास्त्रों में लिखा है 84 लाख होगा। तो ये सबका जो उत्पत्ति स्थानों का जो केंद्र है, तथा जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि, माने हिरण्यगर्भ सूक्ष्म रूप से जो पहले उत्पन्न हुए ज्ञान के ऋषि है ना, इनको ज्ञान संपन्न किया था और जन्म लेते हुए भी देखा था। कपिल ऋषि का जब ये कपिल श्रीमद् भागवत वाले दूसरे हैं, ये कपिल दूसरे, ये कपिल ऋषि है, और वो कपिल भगवान है, कपिल मुनि। उनका जन्म किस प्रकार हुआ? ये जो कपिल ऋषि हैं, ये माने सूक्ष्म ईश्वर का जो सूक्ष्म शरीर है, उसका नियमन जिस समय कपिल ऋषि ने किया था, जिसको शिक्षित कपिल ऋषि ने किया था, अर्थात जो परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान के अवतार भी कहे जाते हैं। हिरण्यगर्भ को ज्ञान संपन्न किया था और जन्म लेते हुए भी देखा था। किसको? हिरण्यगर्भ को। परमात्मा के कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर का स्पष्टीकरण होते हुए देखा था। वो कपिल ऋषि है। वही विद्या और अविद्या से भिन्न उनका शासक है, जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि को ज्ञान संपन्न किया था, अर्थात हिरण्यगर्भ को ज्ञान संपन्न किया था और जन्म लेते हुए भी देखा था। हिरण्यगर्भ किस प्रकार जन्म ले रहा है ईश्वर से, कारण शरीर से, वही विद्या और अविद्या से भिन्न उनका शासक है, अर्थात वो साक्षी। जो विद्या और अविद्या का शासन करता है, वो उनका साक्षी होने से उन दोनों से भिन्न है। हम लोगों के साथ पता है दुखद बात क्या है? हम लोग कभी भी इसमें कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं करते। सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद गिर जाता है, और फिर से हमारी मानसिक वही वृत्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह हावी हो जाती है ना। ये चीज हमारे में ठहरती नहीं। अगर ठहरा कुछ तो शब्द मान लो ठहर गया, तो शब्द से कहीं अहंकार जुड़ गया, अभिमानी हो गया कि हमने तो ये सुना, हमको ये आता, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव कुछ नहीं। प्रैक्टिकल अनुभव जिस दिन हो जाएगा आपको साक्षी का जरा सा भी, उस दिन सारे विकार अंतःकरण से ऐसे मिट जाएंगे, चाहे पहाड़ भले टूट पड़े, पर आपके चित्त में कभी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। ज्ञानियों का हृदय देखो कितना गंभीर होता है। आप उनको लाख अपमानित करो, कहीं अपमानित होते, वो आपके अपमान से उनका स्पर्श बिल्कुल नहीं होता, आपके विकार से उनका स्पर्श बिल्कुल नहीं होता, फिर भी वो आपका हित चिंतन करेंगे। हमने तो देखा है कि महाराज जी के आसपास ही देखिए बहुत सारी चीजें बिल्कुल नहीं होता, फिर भी कितना बड़ा है। लेकिन हम लोग कोई प्रयोग तो करते नहीं, और प्रयोग के नाम पर थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया कि शरीर मेरा स्वस्थ रहे, थोड़ा सा आँख बंद कर ली कि चाय देर से न बनानी पड़े, काम न करना पड़े, और ध्यान के नाम से कुछ कल्पना कर ली, और बस पूजा के नाम 2-4 फूल चढ़ा दिए। हम लोग कभी इसमें प्रयोग नहीं करते। जैसे इसमें लिखा है जो विद्या और अविद्या का शासन करता है, यही चीज़ हमारे शरीर में भी अभी हमने बताया था कि जहाँ आप साक्षी हुए वहीं आप में विद्या की जागृति शुरू हो गई, और जहाँ आप मन में आए, मन के विकार आप पर हावी हो गए, बुद्धि पे हावी हो गए, आप विचार नहीं कर सके कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या देख रहे हो, क्या देखना। जहाँ ये विचार न रहा,
वही मन, आपके मन के विकार आपकी बुद्धि पे हावी हो गए और आपके जितने भी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां उससे संयुक्त हो गई और जो न करना चाहिए आप कर जाते हो, जो न कहना चाहिए आप कह जाते हो। फिर बाद में सोचते रहो 10 बातें। अब उस कर्म का भी तो परिणाम तो आने ही वाला है ना, अभी तो हर एक का परिणाम आएगा। तो ये जो अब ये है अविद्या, जो विद्या और अविद्या का शासन करता है। जो विद्या को साक्षी होकर देखने लगे तो विद्या में आ गया, और साक्षी मन से मानने लगे तो अविद्या में आ गया। वो दोनों चीजें एक ही जगह हैं। वो उनका वो साक्षी उन दोनों से भिन्न है। तो साक्षी का अनुभव अगर हो जाए तो हम इस शरीर में ही इतनी बड़ी बात हमको समझ में आ सकती है। यो योनि, जो योनि योनि को, स्थान स्थान को, अर्थात जो पृथ्वी में स्थित होकर पृथ्वी का शासन करता है इत्यादि मंत्र से कहे हुए पृथ्वी आदि को अधिष्ठित नियमित करता है, तथा जो एक अद्वितीय परमात्मा लोहितादि संपूर्ण रूपों को और योनियों माने उत्पत्ति स्थानों को अधिष्ठित करता है, व्यवस्थित करता है और स्वयं उसमें अधिष्ठित रहना। कल्पना करिए, एक जब किसी के गर्भ में कोई अंडा रहता है, मुर्गी आदि के, चीटी उसकी व्यवस्था, तुम तो ऐसे चलते हो कितनी चीटी पैर से मर जाए, लेकिन एक आश्चर्य है, जिस चीटी के में गर्भ होगा आप उसको मार नहीं सकते। ये परमात्मा की व्यवस्था है। कभी भी अंदाज करके चलो, आप चलो और देखो, और बाद में देखो भले चीटी आपके पैर के नीचे आ जाए और उसका कभी प्राण नहीं निकलेगा। ये कहाँ पे विदित है? ये कहाँ पे विदित है? प्रैक्टिकल करके देखो, ये परमात्मा की व्यवस्था है। करके देखो, मनुष्य भले ही मार दे, मनुष्य किसी के गर्भ में कोई जीव हो, मनुष्य तो उसकी हत्या कर देता है, लेकिन प्रकृति ये नियम है, परमात्मा नहीं मारता प्रेरणा तो वही देता है। मारने की प्रेरणा तो वही देता नहीं, प्रेरणा तुम्हारा मन, तामसी मन, तामसी वृत्ति, तामसी अहंकार करता, कर्म का भोग करता, वो प्रेरणा नहीं देता। ये सब बहुत भ्रम है। वो कैसे प्रेरणा देता है? लोग ऐसा कहते हैं पर ये कथन कोई सत्य थोड़ी है। भाई देखिए, वहीं से आप अलग हो गए। परम शुद्ध चैतन्य का बुद्धि से संयोग होने पर अहं का जन्म होता है। अब वो अहं मन से मिलके, तन से मिलके, इंद्रियों से तादात्म्य करके बहिर्जगत में यात्रा करता है, अहंकार बन जाता है और मैं हूँ ऐसा मानता है, अपने को कर्ता मानता, अपने को भोक्ता मानता। कहाँ रहा वो कहाँ रहा? वो तो बहुत पीछे रह गया। उत्पत्ति स्थानों को अधिष्ठित करता है। ऋषि यानी सर्वज्ञ प्रसूत, सर्वज्ञ प्रसूत माने अपने से ही उत्पन्न किए हुए। कपिल सुवर्ण सदृश कपिल वर्ण, कपिल, कपिल का अर्थ होता है सोने के समान जिसका कलर हो। कपिल वर्ण, अब हम लोग चूंकि मनुष्य सुन रहे हैं, हम लोग कोई मनुष्य की कल्पना कर लेंगे, है ना। कपिल वर्ण माने सुवर्ण, सोने के सदृश जिसका वर्ण हो, वो कपिल वर्ण हिरण्यगर्भ को पहले जन्म दिया था। उस कपिल वर्ण को जो हिरण्यगर्भ है उसको पहले जन्म दिया था, क्योंकि आरंभ में हिरण्यगर्भ का ही जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है। अन्य महर्षि कपिल का जन्म नहीं बताती। अन्य जो महर्षि है, कपिल मुनि जिनको नहीं कह रहे,
उनका जन्म नहीं बताती, वो बाद के काल के। और ये जो कपिल वर्ण है, जो कपिल ऋषि परमात्मा इन्हीं के रूप में, परमात्मा ने इन्हीं के रूप में जो हिरण्यगर्भ को जन्म दिया। कारण कि जो आरंभ में ब्रह्मा को रचता है और उसके लिए वेदों को प्रेरित करता है, कपिल पहले उत्पन्न होने वाला है। इस पुराण वचन से भी कपिल या हिरण्यगर्भ का ही निर्देश किया गया। जगत का मोह नष्ट करने के कारण, जगत का मोह नष्ट करने के लिए सर्वभूतमय भगवान विष्णु के ही अंश स्वरूप मुनिवर कपिल ने अवतार लिया है। सर्वभूतात्मा श्री हरि सत्ययुग में कपिलादि रूप धारण कर संपूर्ण जगत के लिए हितकर उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं कपिल मुनि के रूप में। ये तो है। तुम समस्त देवताओं में इंद्र हो, ब्रह्मवेत्ताओं में ब्रह्मा हो, बलवानों में वायु देवता हो, योगियों में शरद कुमार हो, ऋषियों में वशिष्ठ हो, वेद वेत्ताओं में व्यास हो, ज्ञान योगियों में तुम कपिल देव हो और रुद्रों में महादेव हो इत्यादि पुराण वचनों में कपिल नाम से महर्षि कपिल ही प्रसिद्ध है। अथवा ततस्तदानीम तु भुवनमस्मिन् प्रवर्तते कपिलम कवीनाम सा षोडश शास्त्रः पुरुषश्च विष्णोर्विराजमानम तमसः परस्तात्। इस मुंडक उपनिषद की श्रुति के अनुसार वो हिरण्यगर्भ ही पूर्व काल में षष्ठी के समय कपिल नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिरण्यगर्भ माने परमात्मा का सूक्ष्म शरीर जो सुनहरे रंग का है। कपिल माने सुवर्ण की तरह जिसका रंग है। प्रसिद्ध हुए जिसे परमात्मा ने अपने ज्ञानों से अर्थात धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्यों से युक्त किया और उत्पन्न होते उस साक्षी परमात्मा ने सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ यानी कपिल को उत्पन्न हुए देखा। किंच तथा एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् तस्मिन् क्षेत्रे संहरत्तेष देवा हरत्तेष देवा भूयास स्वापतयस्तथेषा सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। महात्मा शब्द बड़ा गंभीर है। इस संसार क्षेत्र में यह देव माने जिसने देखा, साक्षी सृष्टि के समय एक एक को जाल शब्द से भिन्न भिन्न प्रकार के जाल शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार का इसका अर्थ है। इसमें कुछ तो कहते हैं मोह जाल, जालम महेंद्र जालम, इंद्रजाल, संसार रूपम प्रतिप्राणी व्यवस्थिमर्थम अर्थात जाल शब्द का तात्पर्य है प्रत्येक प्राणी से संबंध रखने वाला संसार रूप महान इंद्रजाल। नारायण तीर्थ कहते हैं जालम कर्म फल लक्षणम बंधम अर्थात कर्म फल रूप बंधन ही जाल है। और विज्ञान भगवान का कथन है जालम समस्त रूप कार्य करण लक्षणानि जालानि पुरुषमस्यानाम बंधनत्वात् जालम वज्जालम अर्थात समस्त रूप भूत और इंद्रिय वर्ग जाल ही पुरुष रूप पक्षियों को बांधने वाला होने से जाल के समान जाल है। इस संसार में यह देव सृष्टि के समय एक एक जाल को अनेक प्रकार से विकृत कर अंत में संहार करता है तथा ये महात्मा ईश्वर को महात्मा कह रहे हैं जिस पर कोई प्रभाव न पड़े। कल्पांतर के आरंभ में प्रजापतियों को पुनः उत्पन्न कर सबका आधिपत्य करता है। यह देव इस मायामय क्षेत्र में सृष्टि के समय देवता मनुष्य एवं तिरेग आदि के एक एक जाल को नाना प्रकार जाल ही होगा, अलग अलग शरीर बनावे, फिर उमा अलग व्यवस्था करे, फिर सब अलग अलग जाल हुआ ना। एक शरीर की एक व्यवस्था,
आरंभ किया जिस बिंदु से और अंत होगा जहां, तो एक जाल फैलाना पड़ेगा कि नहीं, उसी में सारी क्रियाएं होंगी। जाल को नाना प्रकार से विकृत करके रचता है, फिर संहार कर देता है। फिर यह ईश्वर महात्मा जिस प्रकार इसने पूर्व कल्प में मरीचि आदि को जो लोकाध्यक्ष है उन्हें रचा था, उसी प्रकार पुनः रचकर उन सबका आधिपत्य करता है। तथा सर्वादिश ऊर्ध्वम् अधश्च तिर्यम् प्रकाशयन् भ्राजते यद्वन्वान् प्रकाशयन् भ्राजते यद्वनङ्वान् एवं सदेवो भगवान् वरेण्यो सदेवो भगवान् वरेण्यो योनि स्वभावानधिष्ठित्यस्थैका योनि स्वभावाधिष्ठित्यैका। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही यह ऊपर नीचे तथा इधर उधर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है। इस प्रकार वो द्योतन स्वभाव माने प्रकाश स्वभाव, द्योतन माने प्रकाश स्वभाव के संभजनीय भगवान अकेला ही कारणभूत पृथ्वी आदि का नियमन करता है। ये पूर्वादि समस्त दिशाओं को अर्थात ऊपर नीचे इधर उधर की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप से प्रकाशित करता है, अपने स्वरूप भूत चित प्रकाश से भ्राजित यानी दीप्तिमान करता है। और जैसे कि अनगवान जिस प्रकार की अनगवान यानी सूर्य जगत चक्र को प्रकाशित करने में लगा हुआ है, उसी प्रकार वो देव द्योतन स्वभाव भगवान ऐश्वर्य आदि संपन्न और वरेण्य वर्णीय संभजनीय योनि यानी कारण एक अद्वितीय परमात्मा संपूर्ण जगत के स्वभाव यानी स्वात्मभूत पृथ्वी आदि भावों को अधिष्ठित कर समस्त जगत का स्वभाव। अब हर एक का स्वभाव अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है। करोड़ों मनुष्य करोड़ स्वभाव, जितने जीव उतने स्वभाव करता है। अथवा योनि स्वभाव ऐसा समस्त पद माना जाए तो कारण स्वभाव यानी कारणभूत पृथ्वी आदि को अधिष्ठित और नियमित करता है, अधिष्ठित भी करता है और उसको नियम से चलाता भी है। दोनों काम, जीव का कोई भी काम नहीं है। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिम् पांचांश सर्वान् परिणामयेद्यः सर्वान् परिणामयेद्यः सर्वमेतद्विश्वमधिष्ठेते को तद्विश्वधिष्ठिते को गुणाश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः सर्वान् विनियोजयेद्यः। जगत का कारणभूत जो परमात्मा प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को निष्पन्न करता है, बनाता है। जो पाच्यों परिणाम योग्य पदार्थों को पचा देता है, जो परिणाम योग्य पदार्थ हैं जिनमें कुछ और परिणाम आने वाला है उनको परिणत कर देता है। जैसे आप भोजन करते हो, अब भोजन में क्या है, अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, रस है, पोषक तत्व हैं, विटामिन प्रोटीन आदि जो भी आपने अपनी भाषा में पढ़ा हो सब कुछ है। अब ये सब तो एक रोटी और सब्जी में नहीं दिखाई पड़ सकता। अब इसका परिणाम किसमें होना चाहिए, इससे क्या परिणाम आना चाहिए, उस परिणाम योग्य पदार्थों को परिणत कर देता है, उसके परिणाम कर देता है कि नहीं। जो अकेला ही इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है। इस प्रकार देखो सबके, अब देखो कोई अन्न खाता है तो उसका अन्न की तरह मन बनता है, कोई पशु का मांस खाता है वो भी अन्न है, वो तमोगुण है, तो उसका मन, उसके मन में हिंसा स्वभावता, उसकी हिंसा प्रविष्ट हो जाती है। कोई रस आदि खाता है तो उसके मन में वो सब प्रविष्ट हो जाता है।
उसके शरीर में सब प्रविष्ट हो जाता है। अब क्या परिणाम आना चाहिए, वैसा ही परिणाम जो लाता है, जो अकेला ही संपूर्ण विश्व का नियमन करता है और जो सत्व आदि समस्त गुणों को उनके कार्यों में नियुक्त करता है, वो परब्रह्म है। क्या है वो परब्रह्म है। ब्रह्म और पर, ब्रह्म से वो परब्रह्म। अब कितने स्तर हो गए, कई स्तर हो गए। जो स्वभाव को यानी अग्नि के उष्णत्व को पचाता निष्पन्न करता है, विश्व जगत का कारण है और पांच यानी पाक परिणाम योग्य पृथ्वी आदि का परिणाम करता है, जो अकेला इस संपूर्ण विश्व को अधिष्ठित नियमित करता है, जो सत्व रज एवं तमो रूप गुणों को भी नियुक्त करता है, ऐसे लक्षणों वाला परमात्मा अर्थात पर ब्रह्म तथा तद्वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़म् तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम् वेदते ब्रह्मयोनिम् ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदो ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदो ते तन्मया अमृता वै बभूवुः ते तन्मया अमृता वै बभूवुः। वो वेदों के गुह्य भाग, वेदों का गुह्य भाग है उपनिषद ज्ञान भाग। वेदों का एक संपूर्ण वेदों में 1,00,000 मंत्र है। 1,00,000 में 80,000 तो हो गए कर्म कांड के। अब कहां तक निपटोगे कर्म कांड से? और 15,000 हो गए उपासना कांड के और 5,000 ज्ञान कांड। वेदों में कर्म उपासना ज्ञान, तो ज्ञान कांड माने उपनिषद। जो वेदों के गुह्य भाग उपनिषदों में निहित है, उस वेद वेद्य माने जो जिसकी वेदना, जिसकी संवेदना अपने ज्ञान से उत्पन्न होती है, आप जिसको ज्ञान से जान सकते हो, जिसको वेद्य माने जानना, वेद माने ज्ञान, जिसको आप ज्ञान से ही जान सकते हो, उस परमात्मा को ब्रह्मा जानता है। जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे, वे उसी में तद्रूप होके अमर हो गए। उस प्रकृत आत्मा का स्वरूप वेदों के गुह्य भाग जो उपनिषद है उनमें वर्णित है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? श्वेता स्वरूप परमात्मा का ही तो स्वरूप पढ़ रहे हैं। उन वेद गुह्योपनिषदों में गूढ़ छिपा हुआ है। उस ब्रह्म योनि यानी वेद प्रमाणक आत्मा को ब्रह्मा जानते हैं, अथवा ब्रह्म यानी हिरण्य गर्भ के कारण अथवा वेद के कारण भूत उस आत्मा को जो रुद्र आदि पूर्वदेव वामदेव आदि ऋषिगण जानते थे, वे तन्मय हो गए, तत्स्वरूप होकर अमृत अमरण धर्मा हो गए। इसी प्रकार आधुनिक पुरुष भी, आधुनिक संत महात्मा भी, महात्मा उसे कहते हैं जिसमें परमात्मा प्रकट हो जाता है। पता है महात्मा किसे कहते हैं? इसी में लिखा है परमात्मा को महात्मा का, जिस शरीर में परमात्मा प्रकट हो जाता है साक्षी के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, गुह्य के रूप में। उस शरीर में स्थित परमात्मा की उपाधि क्या देते हैं? महात्मा। उसको महात्मा, असली महात्मा की परिभाषाएं बताई। तो जो आधुनिक पुरुष भी उसे जानते हैं, वे भी ऐसे ही अमर हो जाते हैं। हो गए 2-4 लोग को तो हम ही लोग जानते हैं, 2-4 को तो जानते ही हैं। भाई शंकराचार्य को पढ़ा लिखा है जाना कि नहीं? कबीरदास जी को पढ़ा लिखा है जाना कि नहीं? सूरदास जी को पढ़ा लिखा है जाना कि नहीं? तुलसीदास जी को पढ़ा लिखा है जाना कि नहीं?
मीराबाई को पढ़ा लिखा जाना कि नहीं, नानक देव को पढ़ा लिखा जाना कि नहीं, जाना ना, कितने हो गए। महाराज जी को पढ़ा लिखा देखा जाना, छुआ खेले कूदे सब किया कि नहीं किया। अरे भाई बिल्कुल एकदम सत्य, बिल्कुल साकार प्राकृतिक अनुभव भी, आध्यात्मिक अनुभव भी, पारमार्थिक अनुभव भी उनके साथ हो। नागा बाबा को पढ़ा सुना जाना कि नहीं। तो जो भी आधुनिक पुरुष भी उसे जैसे जानते हैं वे भी अमर। कर्तृत्वादि धर्मों से युक्त, कर्ता कर्तृत्वादि माने कर्तापना और भोक्तापना, ये धर्म जो धारण कर रहा है, कर्तृत्वादि धर्मों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, ये हम लोग वर्णन कल पढ़ेंगे। एक ईश्वर के गुण गान गाते चलो, एक ईश्वर के गुण गान गाते, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, जो समय है उसे व्यर्थ निद्रा में जग बीच सोना नहीं, निद्रा में जग बीच सोना नहीं। भाग्यवश कष्ट आए तो रोना नहीं, भाग्यवश कष्ट आए तो रोना नहीं। भूल कर अब सुखासक्त होना नहीं, भूल कर अब सुखासक्त होना नहीं। अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं। भूल कर भी सुसंगति में जाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगति में जाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगति में जाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगति में जाओ नहीं। किसी भी वस्तु में मन लुभाओ नहीं, किसी भी वस्तु में मन लुभाओ नहीं। किसी के चित्त को तुम दुखाओ नहीं, किसी के चित्त को तुम दुखाओ नहीं। मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो। एक ईश्वर के गुण
भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ध्यानी बनो, भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ध्यानी बनो, मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो, मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो, त्याग अनुराग सुर में बढ़ाते चलो, त्याग अनुराग उनमें बढ़ाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, व्यर्थ चिंतन से निज चित्त को मोड़ कर, व्यर्थ चिंतन से निज चित्त को मोड़ कर, लोभ को भी सदा के लिए छोड़ कर, लोभ को भी सदा के लिए छोड़कर, कामना की कठिन बेड़ी